अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन का कलिया। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं कुकर में बनाऊंगी, तो सबसे पहले मैं कुकर के अंदर ऐड कर दूंगी हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है ऑयल। इसको गर्म कर लूँगी और फिर इसके अंदर ऐड करूँगी मैंने 3 से 4 अदद जो है प्याज ली हैं, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है, वो मैंने ऑयल के अंदर ऐड की हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 15 से 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं, वो ऐड कर दी हैं। इसके अंदर 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर तमाम तर चीज़ों को जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये ब्राउन हो जाए। तब तक के लिए मैं इसको अच्छी तरीके से जो है ना फ्राई कर लूँगी। अच्छा, गरम मसाला पहले डालने से ही होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो अब ये तकरीबन जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन नहीं करना, तकरीबन लाइट ही ब्राउन आपने रखना है। अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अब मैं जो है ना लहसुन अदरक को फ्राई कर लूँगी ताकि उसकी स्मेल वगैरह जो होती है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। चिकन मैंने ली है आधा किलो और ये गोश्त है और बोनलेस नहीं है, बिल्कुल हड्डियाँ वगैरह इसके अंदर मिक्स हैं, ठीक है। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं इसको जो है ना फ्राई कर लूँगी, चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी जो हीक वगैरह होती है ना, चिकन की जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। इसको आप लहसुन अदरक और प्याज में ज़रूर इसको फ्राई करा करें ताकि इसकी स्मेल वगैरह जो होती है चिकन की वो निकल जाए। 2 चाय के चमचे अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करूँगी 2 चमचे। 1.5 खाने का चमचा मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी का, पिसी हुई हल्दी ऐड कर दें इसके अंदर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो है पिसा हुआ धनिया पाउडर, वो इसमें ऐड करूँगी 2 चाय के चमचे, ठीक है। 2 चाय के चमचे मैं इसके अंदर ऐड किया है पिसा हुआ धनिया और हस्बे ज़रूरत में नमक ऐड करूँगी इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाला जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है। और भुन भी जाए थोड़ा सा ना। मिक्स करते साथ ही इसके अंदर फ़ौरन आप जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दिएगा, वरना मसाला नीचे लग सकता है, ठीक है। फ़ौरन इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि ये नीचे लग ना जाए, यानी कि जल ना जाए, वरना कड़वे मसाले की आ जाती है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो है ना एक भुनाई हम बाद में करेंगे इसकी, जब ये गल जाएगी चिकन, और थोड़ी सी भुनाई हम गलने से पहले से करेंगे। अब मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन 2 कप के करीब मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है ताकि चिकन कुकर को जब हम बंद करेंगे तो चिकन उसी पानी में जो है वो गल जाएगी और मसाला भी अच्छे तरीके से इसके अंदर पक जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन 2 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि चिकन तो फ़ौरन गल जाती है। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट ही हीट पे रखा था कुकर को। 15 मिनट के लिए जब इसकी सीटी चल जाए तो 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। 15 मिनट के बाद फिर आप इसको चेक करिएगा। तो देखें अब 15 मिनट के बाद ये गल चुका है, पक रहा है, अच्छी तरीके से कुक हो रहा है, चिकन हमारी गल चुकी है, मसाला भी जो है अच्छी तरीके से वो घुल चुका है। अब मैं इसकी मज़ीद भुनाई कर लूँगी ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो निकल जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको भून लें अच्छी तरीके से। भुनाई इसकी बहुत ज़रूरी है। मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप किसी मरीज़ के लिए भी बना रहे हैं तो इसके अंदर लाल मिर्चें कम कर दिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी हाफ़ कप के करीब दही। दही को मैंने लिया है, फेंट लिया था उसको अच्छी तरीके से, फिर मैंने भुनाई से पहले इसको ऐड किया है। अब दही जब अपना पानी डिज़ोल्व करेगी अपने अंदर से तो फिर इसकी और हम मज़ीद भुनाई करेंगे, ठीक है। तो इसको भुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है दही को, क्योंकि दही का फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छा आता है। इसको आप लाज़मी ऐड करिएगा, ये स्टेप जो है ना आप लोग स्किप मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से ताकि भुन जाए दही वगैरह, और खुशबू तो इसकी बहुत ही मज़ेदार आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये खाने में। अब इसके अंदर हमने इतनी कोई मेहनत नहीं करनी और कोई स्पाइसेस में ऐड नहीं करने और कोई मसाला ऐड नहीं करना। बस अब लास्ट में इसके अंदर मैं शोरबे के लिए पानी 2 कप ऐड कर दूँगी
और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये तैयार है तकरीबन। इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो ना आप स्लो आंच पे छोड़ दें ताकि इसका अच्छे तरीके से ना लोगन वगैरह आ जाए। दम दे दूँगी इसको और डिश आउट कर दिया है। ये देखें मज़ेदार सा चिकन का सालन तैयार है। इसको रोटी वगैरह के साथ आप लोग एंजॉय करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।